अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। आज हम पहुंचे हैं अदब फेस्टिवल के अंदर। ये सालाना एक्टिविटी है। यहाँ पे हम लोगों से पूछेंगे कि सोसाइटी के अंदर अदब बढ़ रहा है या बेअदबी बढ़ रही है। दूसरा ये कि लोगों की आजकल कौन सी किताब उनके ज़ेर मुताला है, और तीसरा ये कि क्या रील्स ने, क्या सोशल मीडिया ने किताबों को रिप्लेस कर दिया है। इस हवाले से लोगों से बात करेंगे और उनकी राय आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आइए लोगों से बात करते हैं। कैसा लगा आज का अदब फेस्टिवल? मेरे लिहाज से तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इस तरह की आगाही बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ही होनी चाहिए, क्योंकि किताबें तो एक ऐसा दोस्त हैं जो फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए ही ज़रूरी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के फेस्टिवल्स होना चाहिए, ताकि हमारा जो यूथ है और जो यंग लोग हैं वो आएँ और वो सीखें कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा लिटरेचर क्या है। और बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिर्फ उर्दू अदबी और सब हवाले से नहीं है, बट आपकी इकोनॉमिक उसके भी हवाले से बुक लॉन्चेस हैं। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जिनको उनको आके जो है ना फैमिलीज़ को देखना चाहिए। बहुत अच्छा है, हर बल्कि तो होना चाहिए, जितना वो उतना ज़्यादा अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ये कि ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए। एक बहुत अच्छा डिस्कोर्स होता है और लोगों को, ऑथर्स को, स्पीकर्स को सुनने का मौका मिलता है। और आज का फेस्टिवल बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़े के सेशंस हैं और बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, तो आई एम रियली एंजॉयिंग माई सेल्फ। बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरे हिसाब से ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए। अहलियाने कराची के लिए बहुत बड़ा मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि आएँ और इसे अवेल करें। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सुबह इनॉग्रेशन सेरेमनी में भी प्रेजेंट था और उसके बाद 2 सेशन मैंने अटेंड किए हैं। आई थिंक दिस काइंड ऑफ फंक्शन शुड be happening on regular basis in Karachi, particularly because Karachi demands these kind of festival to be happening regularly. सोसाइटी में अदब बढ़ रहा है या बेअदबी बढ़ रही है? ये बड़ा आपने ट्रिकी सवाल किया है। वैसे तो सोसाइटी में बेअदबी काफ़ी बढ़ रही है, मगर हमें उसको सुधारने के लिए, एक सही रास्ता दिखाने के लिए एफर्ट तो लेनी पड़ेगी। ये सोचकर हम छोड़ तो नहीं सकते। तो यही तरीका है कि हम लोग मिलें, आपस में बातचीत करें एक दूसरे, और ऐसे वाक़ई हों जहाँ पर अदब को फ़रोग़ मिले, बिकॉज़ किताबें वो वाहिद ज़रिया है जो इंसान का जहन खोलता है और आपस में टॉलरेंस का सबक देता है। इस बारे में तो मैं अभी तक कोई राय नहीं रख सकता, लेकिन मैं अदब ही बढ़ रहा है, मैं तो पॉजिटिव ही चाहूँगा। वैसे तो सच्ची बात है कि सोशल मीडिया की वजह से और जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो बेअदबी बढ़ रही है, और हम जैसे लोगों का यही होता है कि कुछ ना कुछ हम करते रहें ताकि लोगों को, यूथ को वापस सही रास्ता दिखाएं और उनको बताएं कि क्या ज़रूरी है आजकल की दुनिया में, जो मसनूई दुनिया है। बेअदबी बढ़ रही है, क्योंकि अदब इसलिए कम हो रहा है कि अगर कहीं उर्दू का लफ्ज़ अदब, तो अदब ख़त्म होता जा रहा है। अब हम सिर्फ इंग्लिश पे ही रह गए हैं, इंग्लिश पे रह गए, इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं। बच्चों के लिए इंग्लिश हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बेहतरी बढ़ रही है ज़्यादा, लेकिन फिर इन जैसे लोग जो अदब पे फोकस कर रहे हैं तो या भी प्राउड ऑफ देम एक्चुअली। यूथ को बड़ा कसूरवार ठहराया जाता है बेअदब होने में। सोशल मीडिया पे यूथ के हवाले से बड़ी बात होती है। आई गेस पेरेंट्स का भी इसमें हाथ है कि पेरेंट्स अपनी लाइफ में ही ज़्यादा हो गए हैं इस मरतबा। आजकल बच्चों पे इनका ध्यान नहीं है, तो शायद इस वजह से भी ज़्यादा हो रहा है। नहीं, सोसाइटी में अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो बेअदबी बढ़ी है, इंटॉलरेंस बढ़ी है। जबकि किताबें जो होती हैं, अगर आप इन किताबों के आसपास रहते हैं तो फिर आपके अंदर अदब भी आता है, मैनर्स भी आते हैं, टिकट्स भी आते हैं। सर बढ़ तो बेअदबी रही है ट्रूली स्पीकिंग, लेकिन उसको दूर करने का जरिया यही है कि हम अदब के हवाले से ऐसे सेशंस मुनाकिद करें, और बाकी जो है वो ज़ाहिर है स्कूल कॉलेज के लेवल्स पे टीचर का रोल होता है, घर में पेरेंट्स का होता है कि वो बच्चों को अदब की तरफ राग़िब करें। I think it's a very difficult question to answer, but I think इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया और इस टाइप की चीज़ों से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी आ रही हैं, बहुत सारी मुश्किलात भी आ रही हैं। बट अगेन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल दे प्रोवाइड यू एन अपॉर्चुनिटी टू पैरेलल उसके साथ चलता रहे वो भी, लेकिन आप इस तरह भी कुछ ना कुछ ध्यान दें ताकि कुछ बैलेंस रहे, अदरवाइज फिर बैलेंस नहीं रहेगा। सोशल मीडिया ने किताब को रिप्लेस कर दिया। हाँ, मेरे ख्याल से कर दिया है, क्योंकि अब आपको अगर कोई किताब भी पढ़नी है तो वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाती है, या उसके क्लिप्स मिल जाते हैं, स्निपेट्स मिल जाते हैं, तो वो आप उस तरह से, क्योंकि आजकल का फास्ट वर्ल्ड है, फास्ट पेस्ड है, तो आप इस तरह से पढ़ लेते हैं, सारी चीज़ों को देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं सोच जाता है कोई ना कोई पूछेगा किसी न किसी से। इसमें यह है कि आई डोंट थिंक सो दैट दे वुड एवर बी एबल टू रिप्लेस बुक्स
I mean, reels, they can never replace. Secondly, one more thing, you see that now with this digitalization, now people, in the past you cannot publish a book when you are in Karachi or Pakistan with the certain environment which we live in, but now we see that people, they are living in America and in other outside Pakistan, and still they are able to publish books because they publish in digital form. So again, it's a balancing kind of thing, I think, in both ways. बहुत ज़्यादा, तकरीबन नौजवान सारे ही मोबाइल में डूब गए। वो ये नहीं है कि यहाँ की किताबें देखिए। मैं आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुत, आपके इस मीडिया के तवस्सुत एक बात मुकम्मल तौर पे कहूँगा कि रीडर इज़ द मीन ऑफ लीडर। तो जो रीडर होता है ना, जो किताबें पढ़ने वाला, वो बहुत कामयाब इंसान बनता है। इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं। बिल्कुल कर दिया है। बच्चों के हाथों में हमने, मैं इंक्लूडिंग मैं अपने आप को भी कहूँगी, हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल ज़्यादा होते हैं, जबकि हम उसका अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये है कि रील्स तो एक ऐसी चीज़ हो गई है, तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे के पास किताब नहीं होती, लेकिन वो रील्स देखने का टाइम पूरा होता है। तो हमें अपने बच्चों को उस तरफ माइल करना चाहिए कि वो बुक रीडिंग करें, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, किसी भी तरह की हो। कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, कोई भी मीडियम बुरा नहीं होता। आप रील्स को भी किताबों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना। देखिए ना, छोटी सी रील्स, आप किसी का तमाशा कर रहे हैं, आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसी के अंदर छोटा सा किताब का रिव्यू दे दें और किताब के बारे में बता दें कि किताब इस बारे में ही ज़रूर पढ़ें, तो इसमें फर्क पड़ेगा। पढ़ने वाले फिर भी पढ़ते हैं, लाइक वो पर्सनल इंटरेस्ट आपके डिपेंड करता है। जैसे मुझे पसंद है बुक्स, तो मैं बुक्स भी पढ़ती हूँ, फिर रील्स भी साथ साथ हो रही होती हैं। तो किताबों का कोई रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि वो जो एक मज़ा किताब को फिजिकली हाथ में पकड़ के पढ़ने में है ना, वो आपको मोबाइल में नहीं आ सकता। कि आप मोबाइल में भी, इवन आपको पता है किताब घर और इस तरह की जो है वो वेबसाइट्स अवेलेबल हैं कि आप वहाँ जाके बुक्स पढ़ लें, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो आप फिजिकली किताब को हाथ में लेके पढ़ते हैं। आजकल आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? बड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि मेरा ताल्लुक जिस जगह से है वहाँ पर मुझे बहुत सारा मुख्तलिफ किस्म का लिटरेचर पढ़ना पड़ता है। आजकल मैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर पढ़ रही हूँ, एक्चुअली उसके बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आजकल तो सच्ची बात है कि मैं ज़्यादातर अब पॉडकास्ट सुनती हूँ, क्योंकि अब सोशल मीडिया आपके हाथ में, तो वो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर पॉडकास्ट ही सुन रहे होते हैं। बाकी फ़िलहाल अभी कोई किताब मैं आजकल नहीं पढ़ रही हूँ। देखिए, मुझे जो किताब पसंद है वो डॉक्टर मुबारक अली की सारी किताबें पसंद है, मैं उनकी किताबें ज़्यादातर पढ़ता हूँ। इसके अलावा अगर लाइट साइड पे देखें तो इब्न इंशा की उर्दू की आखिरी किताब जो थी वो, या जोश वली इबादी साहब की किताब है वो, या सादत हसन मंटो के अफसाने वो, और इस्लामी तारीख, तबरी वगैरह, इब्न खल्दून, तबरी। आजकल तो सर फिलहाल मैं कोई किताब नहीं पढ़ रही हूँ, और बाकी मैं उमैरा अहमद के नॉवेल्स या निम्रा अहमद के नॉवेल्स पढ़ लेती हूँ। जन्नत के पत्ते मुझे बहुत अच्छा लगा उनका, वो पढ़ा है मैंने अभी रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, इनफैक्ट लास्ट ईयर एक उमर जो इनके हैं, इनकी बेट्रियाल एक बुक थी, वो मैं आजकल पढ़ रहा हूँ। मैं तो क्या, मैंने तो जो किताबें पढ़नी है वो तो अब खत्म हो गई है आजकल। तो मेरी किताब तो वैसे कहीं तो कुछ नहीं है। अभी बच्चे मेरे हैरी पॉटर पढ़ते हैं, तो मैं भी उनके साथ हैरी पॉटर पढ़ती हूँ, या रोल्ड डाल की बच्चों की बुक्स के साथ ज़्यादा अब इंटरेक्शन होता है। मैंने अभी पीरे कामिल ख़त्म की थी, और फिर से पहले मैं जन्नत के पत्ते पढ़ी थी, फिर मैंने हैरी पॉटर भी पढ़ी है। सर, मैं सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ता हूँ। तो रिच डैड एंड पुअर डैड किताब को रिकमेंड करूँगा। ये रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है, इसको एक दफ़ा आप ज़रूर पढ़ें।